मिस्टर शी, फाइनेंशियल्स ने आपका इंटरव्यू 7 बजे के बाद रखा है। इंटरव्यू के लिए कंपनी शू यूलिंग को भेज रही है। मुझे नहीं लगता कि मैंने शू रिपोर्टर को चूज किया। फाइनेंशियल्स के लीड एडिटर ने रिपोर्टर शू को रेकमेंड किया है। उन्होंने कहा कि वो एक्सपीरियंस होल्डर है और उसके इंटरव्यूज हमेशा अच्छे जाते हैं। मुझे बच्चों के क्लासरूम की तरह क्वेश्चन आंसर का इंटरव्यू नहीं देना। इंटरव्यू ऐसे होने चाहिए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का पूरा रिफ्लेक्शन दिख जाए। मुझे रिपोर्टर जेंग की इंटरव्यू आउटलाइन पसंद आई। सॉरी बॉस, इतना डीपली नहीं सोचा था। मैं फिर से अरेंज करता हूँ। मिस ये, आपने मुझे बुलाया? ओके, सी यू। मुझे ऐसे मत देखिए, मैं समझती हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या समझती हो? पता है आप मुझसे शियान के इंटरव्यू की बात कर रही है, मैं समझ सकती हूँ। मिस यूलिंग मुझसे सीनियर है, शायद मैं इसे ज्यादा अच्छे से संभाल ना पाऊँ, पर अभी भी कुछ गुंजाइश है मेरी आउटलाइन में इम्प्रूवमेंट की। एनीवे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए और प्रिपेयर करूंगी। तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसी के लिए तैयार होकर आई हूँ। पर अच्छा है, अगर मैं शियान के इंटरव्यू के लिए जाती तो मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे मिस हो जाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओह, अच्छा। क्या हुआ मिस ये? मुझे क्लाउड इनोवेशन से फोन आया था। उनका कहना है कि शिहान का इंटरव्यू तुम कवर करो। मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, शायद तुम अवेलेबल नहीं हो। शियान ने मेरे लिए बोला? हाँ, शियान यही चाहते हैं। आज रात में इंटरव्यू करना है, तो क्या तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल, मैं फ्री हूँ। श्योर? हाँ ठीक है, फिर आज शाम 7 बजे शियान के जनरल असिस्टेंट तुम्हें डिटेल्स के लिए कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, मैं जाकर सब रेडी करती हूँ। जरा रुको, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? उसका बर्थडे तो हर साल आता है। शियान के इंटरव्यू का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। हो सकता है इंटरव्यू जल्दी हो जाए तो मैं मिडनाइट से पहले ही फ्री हूँ। ऑल द बेस्ट जाइंग शुई। मिस्टर शी, आपका इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो गया है। इंटरव्यू के लिए लार्ज मीटिंग रूम फाइनल कर दूं? आफ्टरनून में तो लीन टेक्नोलॉजी से इंटरव्यू के लिए लोग आ रहे हैं ना। डिपार्टमेंट 1 लार्ज मीटिंग रूम बुक कर चुके थे, पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने लियांग और लिन के इंटरव्यूज रीस्केड्यूल करके मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है। मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया? जी सर, सिस्टम तो यही शो कर रहा है कि डिपार्टमेंट 1 के डायरेक्टर फेंग ने किया है। ओल्ड फैन, मुझे वापस ऑफिस ड्रॉप कर दो, मुझे वहां कुछ काम है। ठीक है मिस्टर शी। पर मिस जिन का क्या सर? तुम उसे पिक करके जल्दी ओल्ड हाउस ले आओ। ठीक है। क्या बात है, तुमने इस साल 9 फ्रंट पेजेस का आर्टिकल लिख डाला। पता है, ये एक रिकॉर्ड है हमारे मैगजीन के लिए। लीड एडिटर का भी रिकॉर्ड साल में 8 फ्रंट पेज आर्टिकल का है। ए, कॉफी मत पियो, तुम्हें ठीक नहीं होना क्या? इसे पी जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मिंग्यू क्लाउड इनोवेशन ने इंटरव्यू को क्यों चेंज किया? शायद उनके बॉस की चॉइस अच्छी है। शियान, आई थिंक शियान का टेस्ट अच्छा है, नहीं तो वो इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनी अकेले ही कैसे खड़ा कर पाता, बताओ मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अजीब है। मिंग्यू कंपनी जब डिफिकल्ट टाइम में थी तो उसने उस कंपनी को छोड़ दिया और फिर उसमें से निकल के एक नई कंपनी बना ली। तो क्या लगता है तुम्हें, न जाने कितने लोग उसकी बुराई करते हैं। सुना है कि मिंग्यू का वो भगोड़ा वारिस है, कावर्ड जाने क्या क्या बोलते हैं उसे। और हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है बेलिन। उसने तो ब्रेकअप कर लिया था उससे। फिर तो वो बहुत ही हिम्मत वाला निकला। उस पे बहुत सवाल खड़े हुए, पर उसने जो करना था वही किया। इसके लिए हिम्मत चाहिए।
लिएंग के साथ काम करना बड़ी बात है। वी आर हाँ, मैं समझ गया डायरेक्टर तुम्हारी फेंग। बात। आज से हम पार्टनर्स हैं, याद हाँ, रखना। यस यस। और हम तो काफी समय से पार्टनर्स हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल। मिस्टर शी, प्लीज मेरे लिए 2 सॉफ्ट ड्रिंक ले आना। जरूर। हाँ, मैं एक इंटरव्यू लिख रही हूँ लेइंग के लिए। मैंने सुना है क्लाउड कंपनी लेइंग में इन्वेस्ट करने जा रही है। तुम्हें लेइंग के बारे में पता है ना? रिसेंट ईयर्स में बहुत स्ट्रांग बन गई है वो। कितनी कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। शियान की एक भी क्लियर फोटो नहीं मिली इंटरनेट पर। जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसने अपना प्रोफाइल बहुत लो रखा। अगर मैं उसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो या ऑडियो उसके लिए रिकॉर्ड कर दूं तो सोचो उसके कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तुम अभी तक ई जर्नल अपग्रेड करने का सोच रही हो? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो आजकल सबको ही चाहिए। अगर हम स्टाइल अपग्रेड नहीं करते, वही कंटेंट पब्लिश करेंगे पेपर मैगजीन जैसा, तो सब्सक्राइबर्स से कैसे जुड़ेंगे और जल्दी सब खो बैठेंगे। तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन हमारे पास इसे अपग्रेड करने के लिए ना ही पैसे हैं और ना ही इतने लोग हैं, समझ रही हो? और अगर हम लीड एडिटर को कन्विंस कर भी ले तो उसके सवाल जवाब चालू हो जाएंगे। लोगों को क्या बोले, अब हम क्या करें और हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं करूंगी ना। मैं अपने सीनियर्स को दिखाना चाहती हूँ कि मैं ई जर्नल को अपग्रेड कर सकती हूँ, और जब हमारा ई जर्नल मोनेटाइज हो जाएगा उससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मिलेंगे। ये हुई ना बात, तो फिर ज्यादा सोचो मत, बस करके दिखाना। देखो, जब भी तुम फ्री रहा करो मिलने आ जाया करो। जरूर। हेलो मिस्टर शी। मिस्टर शी। ये ड्रिंक लो। थैंक यू मिस्टर शी। वेल, मैंने तुम्हारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और डेटा रास्ते में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। हमने लास्ट नाइट इसे पूरा किया है। ले मिस्टर चैन को मीटिंग रूम में ले जाएं और इनकी खातिरदारी करें। ओके मिस्टर शी, आप इस तरफ चलिए। मिस्टर शी, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। हम काफी समय से पार्टनर्स हैं मिंग्यू ग्रुप के साथ, है कि नहीं? हाँ। और हमने बिजनेस भी किया है आपके पापा के साथ, पर आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। खैर, ये मौका थोड़ा स्पेशल है। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। हाँ ऑफ कोर्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। कमाल का तालमेल होगा अपना। मिस्टर शी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू। मैंने लेइंग के बारे में काफी सुना है और मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कंपनी की मौजूदा प्रोग्रेस क्या है। हमारी कंपनी हमेशा टॉप पे रही है इस इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से। ये लीन टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ एक हमारी कंपनी का सप्लायर है। रैंक से कुछ लेना देना नहीं। जानकारी के हिसाब से आपकी कंपनी का पर्पस बड़े पैमाने पर मास पब्लिक को सर्व करना है। इसके लिए आपको आगे अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होगी। फिलहाल तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं लगता। मिस्टर शी देखिए, लिएंग एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। इसमें इन्वेस्ट करके हमारी मदद होगी। हम इंडस्ट्री में जल्दी एंटर कर पाएंगे और फिर लिएंग म्यूंग ग्रुप हमारे पार्टनर्स भी हैं। कई मुश्किलें हमने साथ में झेली है। जी, मैं समझ गया। मेरे फादर लेइंग की बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन ये बिजनेस है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट ही उसकी फ्यूचर वैल्यू बताती है। अगर लेइंग कॉपरेट करना चाहती है तो आपको टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए सॉल्यूशंस के साथ आना होगा। हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना कि चैरिटी। सही कहा ना? अपना कीमती टाइम देने के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर फैंक, मिस्टर ली को बाहर छोड़ दीजिएगा। मिस्टर ली, मिस्टर ली, मिस्टर ली, इस तरफ आइए। टेक्निकल चैलेंजेस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, बट एक बार ये चैलेंज सॉल्व हुआ, डोमेस्टिक चिप में रेवोल्यूशन आ जाएगा।
तुम्हें मेहनत करनी होगी अपना पेटेंट क्रिएट करने में, और मुझे तुम पर भरोसा है। मिंगू क्लाउड तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। थैंक यू मिस्टर शी। आई होप हमें इसके लिए R&D की फंडिंग मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो हमें मास्टर स्ट्रोक मिल जाएगा। मैं कल आता हूँ, लीन टेक्नोलॉजी, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ मिस्टर शी। मिस्टर शी, अगर मुझसे पूछो तो लिएंग के मिस्टर ली मिस्टर शी और मिस्टर तियांग के फ्रेंड है। अगर आप उन्हें इन्वेस्ट करने बोलते हैं तो शायद बोर्ड को कन्विंस करना मुश्किल होगा। इन्वेस्टिंग का सबसे बेसिक पार्ट होता है इंटरव्यूज। अगर उसी का स्केड्यूल तुम ठीक से नहीं बना सकते तो इन्वेस्टमेंट की अपनी ओपिनियन अपने पास रखो। मिंगू क्लाउड इनोवेशन फ्यूचर पर इन्वेस्ट करता है, ना कि रिलेशनशिप्स पर। मिस्टर तियान, मिस्टर शी इंटरव्यू में थे। हेलो मिस्टर शी। अंकल आपने बोला था आप मुझे जरूर पिक करोगे। मुझे कुछ अंकल, काम आप आ मुझसे गया था। बिल्कुल प्यार नहीं करते। मिस्टर शी, मुझे जरा जाना है। मैंने मिस चिन को वहाँ भेज दिया है। वो कंप्लेंट कर रही है कि आप खुद पिक करने क्यों नहीं गए। कह रही थी मैं आपको बता दूं। और कुछ? हाँ, मिस्टर ग्वान ने कहा है कि वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकती? वो वॉर्नर मैनर का एक बैंक्वेट होस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप वो अटेंड करें। मैं हूं ही नहीं। मिस्टर ग्वान जानते थे कि आप यही बहाना देंगे, लेकिन वो आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बोलना कि मैं आ जाऊंगा। और फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस का इंटरव्यू? उन्हें सिचुएशन बताकर उसे रीशेड्यूल कर दो। ठीक है, जैसा आप कहें सर। क्या तुम ओवर टाइम कर रही हो? जिंगजू, याद है मैंने तुम्हें बताया था मिस्टर शियान के इंटरव्यू का? एडिटर चीफ ने अभी बोला कि वो चाहते हैं मैं उनका इंटरव्यू करूं। क्या? आज ही। लेकिन आज मेरा बर्थडे है। आई एम सॉरी जिंगजू, मैं 2 महीने से इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी। ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है। उन्होंने खुद मुझे बुलाया है। अगर मैं नहीं गई तो मैगजीन का अगला पेज ब्लैंक हो जाएगा। जानते हो, उसके पास ढेर सारी स्टोरीज हैं। उसने मिंगू क्लाउड के फाउंडेशन के बाद कभी इंटरव्यू नहीं दिया। ये उनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा। चलो ठीक है, हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। अगर पॉसिबल हो तो काम के बाद आ जाना। आई एम सॉरी जिंगजू, ये सब अचानक हुआ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। काम तो जरूरी है ना, और इंटरव्यू भी हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू जिंगजू, तुम बेस्ट हो। इंटरव्यू 7 बजे शुरू हो जाएगा। जल्दी खत्म कर दूंगी तो हमें टाइम मिलेगा कैंडल जलाकर विश मांगने का और बर्थडे केक का। इंटरव्यू के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ। बहुत स्वीट हो गई बात अपने बॉयफ्रेंड से? हाँ, उसने बोला वो समझता है, मुझे पिक करने आएगा। हाँ, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे थोड़ा अक्ल वाला लगता है। मेरे वाले की तरह कम अक्ल वाला नहीं लगता। कोई भी रीजन हो, बिना सोचे समझे चीखना चालू हो जाता है। सी यू। हेलो मिस जेंग, मैं मिंगू क्लाउड इनोवेशन से चैन बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर चेन। मिस जेंग, किसी रीजन से मिस्टर शी को ये इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ रहा है। हम जल्द रीशेड्यूल करेंगे। आई एम सॉरी। फिर नेक्स्ट शेड्यूल कब होगा? 1 हफ्ते बाद, वो भी सेम टाइम पर। क्या आपके पास अगले वीक में टाइम है? लेकिन ऐसा होगा तो हमारे पास नेक्स्ट इशू को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मिस्टर शी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते? दिन का कोई भी टाइम चलेगा, हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो पाएगा। मिस्टर शी इन दिनों बहुत बिजी चल रहे हैं। फिर आज रात बस 2 घंटे दे सकते हैं या 1 घंटा भी चलेगा?
आज रात उनका कोई और प्लान है, आज तो वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। आई एम सॉरी। लेकिन सुनो शनशान, क्या तुम पता कर सकते हो कि शियान आज रात कहाँ जा रहा है? हेलो शियान, मैं नहीं जानती उसे, पर तेरी किस्मत अच्छी है। पता है गुआन जी शियान का फ्रेंड है और वार्नर मैनर में उसने एक पार्टी भी रखी है। मुझे लगता है उसके आधे से ज्यादा फ्रेंड्स जियांग चैन में वो पार्टी अटेंड करेंगे। पता नहीं शियान वहाँ जाएगा या नहीं। एक चांस लेकर देखती हूँ। अच्छा सुनो, तुम जिंजू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही हो क्या? तुम उसे धोखा तो नहीं दे रही? मेरे बॉयफ्रेंड और शियान में मैंने शियान को चुना। बढ़िया, दिमाग वाली लेडी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इतनी तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वार्नर मैनर। एंजॉय। जल्दी आ जाओ तुम। मिस्टर चिन, गुड इवनिंग। मैं यहाँ आ चुकी हूँ। कहिए मिस जेंग, क्या हुआ? यहाँ आने के लिए सॉरी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज़ मिस्टर शी को बोलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ और आई होप वो मुझे सीरियसली लेंगे और टाइम देंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आप कोई जगह ढूंढकर वहाँ वेट कीजिए, मैं मिस्टर शी से बात करके बताता हूँ। पर मैं आपको अभी से कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, हो सकता है यहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है गुआन जी ने ये पार्टी हमें मिलवाने के लिए दी है, गेट टुगेदर काइंड ऑफ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने सुना है कि यूयू को स्पेशली इनवाइट करके अब्रॉड से गुआन ने बुलाया है। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, गुआन सी केवल उन्हें कंसल्टेंट बना सकते हैं। मिस्टर शी भी इनवाइटेड हैं इसमें। शी विंगयुआंग के बेटे हैं वो, मिंगयू ग्रुप के मालिक। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की है। हालांकि उनके डैडी ने ये सारी कंपनी उनके बेटे के नाम कर दी थी। हाँ, बड़ी दुख की बात है। अगर बुरा ना मानो तो मैं अपना ओपिनियन दूं क्या? उनके बेटे जो है ना एम्बिशियस हैं। उन लोगों ने फौरन से एक प्रोफेसर हायर किया है। पता नहीं कुछ तो अलग सोच रहे हैं। एक डरपोक है और एक चंचल, दोनों साथ काम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा। चलो। हाँ हाँ। गुआन जी फिर से लेट हैं क्या? वो मिस्टर गुआन ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और कुछ? वो फाइनेंशियल वाली मिस जेंग यहाँ पर है, आपका इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम दे दें। जेंग शुई? बोला था ना उसे रीशेड्यूल कर दूं। मैंने उसे कहा था, पर उसका कहना है कि अगर इंटरव्यू रीस्केड्यूल हुआ तो कवर करने के लिए उनके पास और कोई इशू नहीं है। मैं नहीं जानता उसे हमारे प्लान का कैसे पता चला। मेरी लीन टेक्नोलॉजी के साथ कल मीटिंग है, तो आज के इंटरव्यू के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
ये जगह दूर है, लगता नहीं उसने कुछ खाया होगा। पहले उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद उसे घर छोड़ दो, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। ठीक है। हार्वर्ड से फुल स्कॉलरशिप के साथ ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डबल पीएचडी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर। नाइस रेज्यूमे। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या आप प्रोफेसर यूयू है क्या? आप मुझे जानती हैं? मैं अभी आपकी रिसर्च पढ़ रही थी, फिनटेक, फाइनेंशियल इनोवेशन की टेक्नोलॉजी। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, ये हम सबकी लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। मुझे लगता है ये फील्ड हमारी लाइफ से क्लोजली रिलेटेड है। हाँ सही कहा, और इसीलिए मैंने रिसर्च फील्ड को चुना है। पास्ट में कैपिटल और फाइनेंस पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें पढ़कर मैंने देखा कि उससे हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है और उससे बहुत कुछ हो सकता है। अगर मुझे चांस मिले तो मैं फिर स्कूल जाऊंगी और आपके लेक्चर सुनूंगी। अच्छा, तो आपने भी वहीं से ग्रेजुएशन किया है? हाँ, मैं फाइनेंशियल फील्ड की ही रिपोर्टर हूँ। प्रोफेसर यू, क्या मैं आपको सोशल मीडिया पे ऐड करूँ? हाँ क्यों नहीं। मैं स्कैन करती हूँ। ये लो। यही वो फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस वाली जेंग शुई है। ओके। जेंग शुई, रिपोर्टर जेंग के नाम से सेव कर लेता हूँ। थैंक यू। जेंग शुई। तो इस साल के इंटरव्यूअर विजेता है जू सिंगो ऑन करेंसी वॉर्स की राइटर जेंग शुई। माफ करना, क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। ग्वान जी, हॉर्स राइडिंग के काफी समय हो गया। हाँ, उसके लिए भी माफी चाहूंगा। वैसे मैंने सुना है कि तुम चांघाई गई थी। अब मैं वापस आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। कल रेस कोर्स में जरूर आना। जितना मुझे पता है आज की पार्टी प्रेस के बहुत क्लोज है। जानती हूँ, मैं यहाँ किसी का इंटरव्यू लेने का वेट कर रही थी। काम के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है। वैसे आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मैं ठीक हूँ, बस दवा ले लूंगी। बाद में मिलते हैं। हाँ, चलो बाद में मिलते हैं। ओके। चलिए इस तरफ। मिस्टर शियोंग। आई एम सॉरी मिस जेंग, मिस्टर शी अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका इंटरव्यू जल्द से जल्द हो जाए। आपने कुछ खाया नहीं होगा, आप पहले कुछ खा लीजिए। मैं आपके लिए कार अरेंज करवाता हूँ। रहने दीजिए, मेरा फ्रेंड आ जाएगा। इतने पास आकर कम से कम उसका चेहरा तो देख लेने देते। तुम तो ये लीजिए। तुम दिखाई नहीं देते। थैंक यू। अच्छा, वैसे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, पिछले वाले बिजनेस का क्या हुआ? हाँ, देखते हैं। वैसे वो अभी चल रहा है। बहुत ही अच्छे लगते हैं। हेलो प्रोफेसर यू, वेलकम बैक। मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने आपके आर्टिकल के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग बिहेवियर से फाइनेंशियल क्राइसिस के इम्पैक्ट पर रिसर्च। आपकी ओपिनियन बाकी लोगों से अलग है। वो आर्टिकल पिछले साल लिखा था, थोड़ा लंबा था। इस साल मेरे पास कुछ नए आइडियाज हैं।
चेंजेस करते रहना अच्छा है। खुशी हुई जो गुआन जी आपको वापस ले आई। वहां आपके पास बहुत सारे मौके हैं, फ्यूचर में आपकी जरूरत होगी। सुन के खुशी हुई। मिंग्यू क्लाउड का फ्यूचर ब्राइट है, सीखने को बहुत मिलेगा। वैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो जू जिंगुओ के करेंसी वॉर्स पर था। बहुत बारीकी थी उसमें, बहुत ही सेंसिटिव कंटेंट था। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपको जब टाइम मिले आप भी उसे पढ़िएगा। मैंने इस आर्टिकल के बारे में सुन रखा है। इट्स नॉट बैड ना। Cheers. गाइस मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। मेरे सारे दोस्त जो यहाँ गुआन कैपिटल में आए हुए हैं, न्यू ईयर अभी आने वाला है और ये पार्टी मैंने उसी लिए रखी है। तो तहे दिल से सबका शुक्रिया मेरा हौसला अफजाई के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं अपने एक नए दोस्त के साथ आपको मिलवाना चाहता हूँ। द स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट ऑफ गुआन ग्रुप, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, मिस्टर यूयो। थैंक यू। Cheers. एंजॉय योरसेल्फ गाइस। चलो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। ओह, अच्छा। यूयो, ये मिलना चाहता था तुमसे काफी समय से। एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम्हारा लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सुनकर अच्छा लगा। कब इनका प्रोजेक्ट खत्म हाँ, होगा और कब हम जाएंगे? वैसे मेरा मिशन तो पूरा हो गया। तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो तो मिल गया। अब बस साथ रहना और सपोर्ट करना, ठीक है? और हमें मिंग्यू क्लाउड के बारे में लोगों को समझाना है, ठीक है? तो तुम्हारे पापा के बारे में इतना जल्दी मत भागो, एक बार में एक कदम। ठीक है, हम हैं 3 लड़के और तुम हमारे सरदार। चलो ठीक है। हमारे सरदार। ठीक है। हम हैं 3 मस्कीटियर्स इन जियांग चैंग। सब के लिए एक और एक के लिए सब। Cheers. जिंगजू, तुम कहाँ हो? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ, सड़क के किनारे पर हूँ। मिस हेंग, बड़े दिनों बाद देखी। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, काफी दिन हुए मिस्टर जैंग। इंटरव्यू के लिए आई थी। वो इंटरव्यू जो आपने मेरे लिए लिखा था वो बहुत ही कमाल का था। अभी तक आपको थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, आप इंडस्ट्री के इतने बड़े आदमी हैं, इसीलिए इंटरव्यू अच्छा हुआ। फिलहाल मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। थैंक यू सो मच। जो ठीक लगे। चलता हूँ। हेलो मिस, क्या आप अकेली हैं? कहीं छोड़ दूं आपको? बारिश बहुत तेज है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं थैंक यू, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है मुझे लेने। सच में? तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो अकेली? हाँ? तुमसे क्या लेना देना, निकल जाओ यहाँ से। मिस जेंग अब तक यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुम्हें उसे कार से ड्रॉप करने को बोला था ना। पर उसने कहा था उसका बॉयफ्रेंड लेने आएगा। जिंगजू, कब तक आओगे तुम? मुझे ठंड लग रही है। लगता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डिच कर दिया। बेचारी इतनी रात को अकेली खड़ी है।
वो भी इतनी तेज बारिश में। लगता नहीं उसे टैक्सी मिलेगी। वहां पर चलो। मुझे पता है बारिश हो रही है, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। टेक केयर, थैंक यू। अरे नहीं, गड़बड़ कर दी। चलो। वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है। पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। मैंने आज इनसे दिन में कई बार बात की थी। बात करने से तो अच्छी इंसान लग रही है। एक तो उसे आपका इंटरव्यू लेने नहीं मिला, ऊपर से लोग उसे लिफ्ट देने के लिए पागल हो रहे हैं। मौसम भी ठंडा है। मुझे लगता है शायद इसलिए इतनी गुस्सा हो गई है। तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की एक्चुअली दिखने में बहुत मासूम है और उतनी ही काबिल भी है। ऐसी लड़कियों के तो बॉयफ्रेंड होते ही हैं। तुम्हें लगता है वो मासूम है और काबिल भी? हाँ बिल्कुल सर, उसके कलीग्स को भी यही लगता है। उन्हें लगता है कि वो डेप्यूटी एडिटर बन सकती है और सबको लीड भी कर सकती है। चेनशेंग, मैंने एक बात नोटिस की। कैसी बात? तुम गॉसिप रिपोर्टर बन सकते हो बजाय मेरे असिस्टेंट बनने के। मुझे माफ कर दो, बारिश बहुत थी, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था। अच्छा, तुम्हें ठंड लग रही है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा? तुम खुश थे? हाँ, बर्थडे अच्छा कैसे जा सकता है, वो भी तुम्हारे बगैर। आई एम सो सॉरी। बर्थडे में और कौन साथ था? और कौन? सूफेंग। उसने परफ्यूम लगाना कब शुरू किया? परफ्यूम की स्मेल लाइट और स्पेशल है। टेस्ट तो बढ़िया है उसका। नेक्स्ट टाइम उससे मिलना तो पूछना कि वो कौन सा परफ्यूम लगाता है। मुझे लगता है उसकी स्मेल तुम पर सूट करेगी। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? लंबी कहानी है, छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। ओह, चलो अब उदास मत हो। फोन कट क्यों किया? काम से निकलता हूँ तो ध्यान तुम्हारे ऊपर होता है, फिर मैं किसी का फोन नहीं उठाता। चलो मेरे घर चलते हैं, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगी। नहीं, इच्छा नहीं है, काफी लेट हो गया है। तुम थकी हुई हो, तुम्हें रेस्ट चाहिए, और वैसे भी कल ऑफिस जाके बहुत काम करना है। कितने स्वीट हो तुम। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तुम्हारा बर्थडे अभी खत्म नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे जिंगजू। शुक्रिया मेरी जान। अब मैं चलती हूँ। हेलो, क्या हुआ? क्या? हाँ, आज के बारे में चीफ एडिटर को बताना पड़ेगा। फोन कहाँ गया?
हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कैसे गया? कहीं चोरी तो नहीं हुआ? कार में तो मेरे हाथ में ही था। जिंगजू हॉस्पिटल में क्यों गया है? बीमार हो गया क्या? कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? वो तो यही है। सेम नंबर प्लेट किसी बड़े आदमी की होगी। जरूर कोई दोस्त होगी। रात में हॉस्पिटल में मिलने आ ही सकता है।让泪挣扎落下，难道从此只是过客吗？心就像坠入了悬崖，痛吗？爱总让人像神仙流沙，别走近。